हेलो, मैं ब्लेट्स हूँ और आज हम पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स के बारे में कि हम एक अपने काम को डिफरेंट काम पेजेस पे किस तरह डिवाइड कर सकते हैं और एक यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल किस तरह बना सकते हैं। हमने पहले भी हेडर फाइल्स पढ़ी हैं जिस तरह हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वगैरह और फाइलिंग के लिए एफ स्ट्रीम, लेकिन अब हम अपनी हेडर फाइल बनाएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे यार इसका मेन फंक्शन वगैरह लिख लूँ पहले। ठीक है, मेन फंक्शन लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ यार, अच्छा हेडर फाइल होती क्या है? हेडर फाइल बेसिकली ना पोर्शन ऊपर आता है कोडिंग के, सबसे ऊपर पोर्शन जो होता है वहाँ आता है। तो हम अगर क्लासेस लिखते हैं वो डिक्लेरेशन रीजन में हमेशा लिखी जाती है, हमेशा ऊपर वाले पोर्शन में लिखी जाती है, इसलिए हम क्लासेस वगैरह जो भी चीज़ ऊपर लिखी जाएगी हम उसको हेडर फाइल में फेंक देते होते हैं। तो हेडर फाइल, अब हम एक हेडर फाइल बनाते हैं। हेडर फाइल बनाने के लिए हमें, अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करें कंट्रोल शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ ऑप्शन आ जाएगी हेडर फाइल के नाम से, ठीक है, और सीपीपी फाइल हेडर फाइल। तो अगर आप दूसरा कोई भी चीज़ यूज़ करें तो किसी भी चीज़ को किसी भी सॉफ्टवेयर से हम सेव एज करेंगे, कोडिंग वाला जो सॉफ्टवेयर होगा सेव एज करके हम .h लिखेंगे तो वो एक हेडर फाइल ही बनाएगा, ठीक है। तो अभी हम हेडर फाइल बनाते हैं एक ये। अब मैं चाहता हूं कि यार दोनों स्क्रीन पे ना मेरी हेडर फाइल भी आ रही है और मेन फंक्शन भी आ रही है, तो इसलिए हम इसके लिए लेफ्ट होल्ड क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करें तो यहाँ पोर्शन में हो जाएगा कि यार किस पोर्शन में फेंकना है। तो मैं कहता हूँ यार ये राइट साइड पे चला जाए ताकि हमारी स्क्रीन आधी डिवाइड हो जाए और हमें दोनों साइड पता लग रही हो कि क्या क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा मेन ऊपर वाली साइड पे हमें सारी लाइब्रेरीज वैसे फेंकनी होगी, ठीक है, हमने यहाँ ये वाली साइड पे फेंक दिया। अब हम कहते हैं यार हेडर फाइल को मैंने मेन के साथ अटैच करना है, वो मैं किस तरह करूँगा, मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड, जिस तरह बाकी सारी वो हेडर फाइल्स लिखते हैं उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जो हमारी यूज़र डिफाइंड होती है ना उसके लिए हमें डबल कोट्स यूज़ करने पड़ते हैं। डबल कोट्स यूज़ करके हम वही नाम लिखेंगे जो हमारा हेडर फाइल का नाम है। जिस तरह अभी फ़िलहाल मेरा नाम है header.h, class.h, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, वो आपको यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। अब ये अटैच हो चुकी है। अगर हम यहाँ देखें, मैं सी आउट करूँ सी आउट करूँ टू एंड लाइन, तो ये सी आउट कर रहा है। बेसिकली वो जो यहाँ लाइब्रेरीज यूज हुई हैं वो सारी इस हेडर के अंदर साथ अटैच हो चुकी हैं। अब मैं अगर ग्लोबली कोई वेरिएबल करूँ int x इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक सेकेंड 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर x को सी आउट करूँ वो भी हो जाएगा आराम से, ये देख सकते हैं 4 हो गया, ठीक है। तो हमारा ये मकसद तो पूरा हो गया कि हमने दो फाइल्स में अटैच कर दिया, ठीक है। अब हमने बात करनी थी हमें कि यार क्लास, ऑब्जेक्ट और मेंबर्स क्या होते हैं। हमने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि यार अगर हम समझो ये लिखते हैं int x इक्वल टू 2, तो ठीक है, x लिख देते हैं, int x लिख देते हैं, ठीक है। int बेसिकली एक क्लास है, ठीक है, int बेसिकली एक क्लास है और ऑब्जेक्ट क्या होगा x। अब मैं एक ही क्लास से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, y भी बना लिया, int z भी बना लिया, ठीक है। x y z मेरे ऑब्जेक्ट्स होंगे और int होगी मेरी क्लास। अब क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं? क्लास के मेंबर्स हमें इधर इतना डिटेल से नहीं पता लगेंगे, ठीक है, इसलिए हम करते हैं यार एक क्लास बनाते हैं, क्लास बनाते हैं फूड के नाम से, ठीक है। फूड के नाम से मैंने एक क्लास बनाई। फिलहाल हम रख देते हैं पब्लिक ही रख देते, ठीक है, पब्लिक ही रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कहता हूँ यार फूड में होनी चाहिए प्राइस, ठीक है, फूड का होना चाहिए, सॉरी वेट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आगे जितनी भी चीज़ें लिखता जाऊंगा वो मेंबर्स होंगे बेसिकली। तो मैंने यहाँ लिखा फूड बर्गर, ठीक है। अब क्लास मेरी क्या होगी इधर, फूड, ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, बर्गर, और उस फूड वाली क्लास में मेरे मेंबर्स क्या होंगे, प्राइस और वेट के। मेंबर्स बेसिक क्लास के मेंबर्स वही होते हैं जो चीजें से डिफाइन कर रही होती है। जिससे हमने int x लिखा था, अब उसके मेंबर्स क्या होंगे, नंबर्स ही होंगे, मोस्टली सारे नंबर्स ही होंगे, हम उसके नंबर्स के अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते, फ्लोट में डेसिमल वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो हम जब यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हैं ना, हम उसके मेंबर्स को
हम मेंबर्स जितने मर्जी डालना चाहें हम डाल सकते होते हैं। यही फायदा होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में, ठीक है, कि हम उसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा अपनी तरह के मेंबर्स डाल सकते हैं, हम जो मर्जी चाहे उसके अंदर कहें, हम कहें बर्गर में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो हम उसके क्लास मेंबर्स ये चीज़ें बना दें, ठीक है। अब बात आ जाती है सेटर और गेटर फंक्शन की, जो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार इसको सेट कर दो, मैं एक स्ट्रिंग के नाम से भी एक बना लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे स्ट्रिंग काम नहीं कर रही। उसके लिए ये होता है कि अगर आप विजुअल स्टूडियो 13 यूज़ करें तो आप हैश इंक्लूड स्ट्रिंग करके कर लें, वरना 19 में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने बनाया नेम, ठीक है, उसका नेम आ जाएगा, ठीक। इसको मैं डालता हूँ सारों को प्राइवेट में, सारों को डाल देता हूँ प्राइवेट में, ठीक है, प्राइवेट में डाल दिया। अब प्राइवेट में डालने के बाद मैं इसको ना सिर्फ प्राइस और नेम कर देता हूँ। तो मैं एक सेटर फंक्शन बनाता हूँ यार कि जो प्राइस को सेट करे, प्राइस सेटर, ठीक है। अलग-अलग से सेटर सारे बना रहा हूँ ताकि मैं अलग-अलग से हर किसी को टारगेट कर पाऊँ। मैंने सेटर फंक्शन बनाया, मैंने कहा यार इसमें ना ये एक एक्स वेरिएबल लेगा मेन से और वो डाल देगा प्राइस के अंदर, ठीक है। ये इसने सेट कर दिया। और गेटर फंक्शन में कहूँगा यार रिटर्न कर दो प्राइस गेटर, गेटर को रिटर्न कर दो, ठीक है, रिटर्न प्राइस। एक सेकेंड, मैं इसको ना ब्रैकेट के बजाय ना यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब मैंने स्ट्रिंग के लिए बनाना है कि यार नेम गेटर के नाम से मैंने एक स्ट्रिंग का बनाया जो लेगा स्ट्रिंग एक्स, ठीक है। और मैं डाल दूंगा नेम के अंदर डालना है, ठीक है, नेम के अंदर मैंने एक्स डाल दिया। अब मैं स्ट्रिंग को ही रिटर्न करूंगा, स्ट्रिंग नेम, सॉरी ये सेटर होना चाहिए था। सेट होता है बेसिकली सेट करना वैल्यू, मेन से लेके सेट करना, ठीक है। गेटर होता है क्लास से लेके गेट करना, नेम गेटर। लेकिन आप इसका कोई और नाम रख भी लें, अगर फंक्शन आपका काम कर रहा है सही तरह तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ठीक है, मैंने ये बना लिया। अब मैं कहता हूँ यार रिटर्न कर दो नेम, सही। मैंने सेटर गेटर वाले फंक्शन बना लिए और ये हमारे काम भी करेंगे आराम से। लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये जो मैं सारे फंक्शंस बना रहा हूँ, ये सारे फंक्शंस बना रहा हूँ, ये मेरे चले जाएं एक और फाइल में, मैं इसको भी किसी और पोर्शन में डिवाइड कर लूँ। तो मैं कहूँगा यार मैं एक और CPP फाइल बनाता हूँ, ठीक है। मैं बनाता हूँ यार ये होगी फंक्शंस के नाम से, functions.cpp, ठीक है। इसको भी मैं एक और पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, तीसरे पोर्शन में, ठीक है। ये तीनों आगे इधर, ठीक है, हाँ ये इधर आ गए। तो इसको अटैच हेडर फाइल के साथ अटैच करने के लिए मैं करूँगा हैश इंक्लूड iostring। अब ये तीनों अटैच हो चुके हैं, हेडर दोनों अटैच हो चुके हैं हेडर के साथ। अब ये सीन ये है कि ये उसकी एक फंक्शन है, ठीक है, ये उसकी डिक्लेरेशन भी हुई है, डेफिनेशन भी हुई है। डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन करना। अगर मैं सपोज मैं ये करता हूँ, सिर्फ इसकी प्रोटोटाइप मेंशन करता हूँ, ये मैं इस फंक्शन को इस डिफाइन नहीं कर रहा, मैं उसको सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि यार ये एक फंक्शन है। तो डिक्लेरेशन क्या होती है कि यार आप फंक्शन की सिर्फ प्रोटोटाइप मेंशन कर दो, ठीक है, तो वो हो जाएगी डिक्लेरेशन। अगर मैं उसके अंदर की बॉडी भी लिख दूंगा ना कि यार ये फंक्शन ये चीजें करे, तो वो हो जाएगी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में ये डिफरेंस होता है। तो मैंने इनको यहां डिफाइन कर देता हूं और इनकी डिक्लेरेशन ना सारी इधर कर देता हूं, एक सेकेंड, यहां इधर कर देता हूं, ठीक है। अब मसला ये आ रहा है कि इसको पता नहीं लग रहा कि यार ये फंक्शन तो कहीं पढ़ा नहीं हुआ, मतलब कहीं भी पढ़ा नहीं हुआ, क्लास के अंदर ये जा नहीं सकता, ठीक है। तो मैं से कहता हूं यार क्लास, ये वाली क्लास है फूड, और ये स्कोप मेंशन करके ना हम जब ये अटैच करेंगे तो ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने फूड की स्पेलिंग थोड़ी कर लिख दी, हाँ, ठीक है। अब इसे पता है कि यार ये एक फंक्शन है प्राइस सेटर के नाम से और ये इधर इस जगह पे पड़ा हुआ है, हाँ।
जो हमने क्लास में फंक्शंस को एक्सेस करना होगा ना, उसके लिए हमें सबसे पहले लिखनी होगी क्लास और आगे ये 2 डॉट्स डाल लेंगे स्कोप, ताकि हम उस फंक्शंस के साथ अटैच हो जाएं। अब ये सारे जितने भी फंक्शन हैं इनको हम सारों को कॉपी करते हैं, ठीक है, इधर पेस्ट करते हैं और ये फूड को भी कॉपी करते हैं, हाँ ये कॉपी करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन इधर आ गए। अब हम यहाँ सिर्फ प्रोटोटाइप्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शंस आ गए। अब सीन ये होता है कि यार अगर मैं करता हूँ बर्गर को, बर्गर को मैं कहता हूँ यार बर्गर की मैंने प्राइस सेट करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ भेज दिया, इसके अंदर बर्गर डॉट फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। पहले हम नेम सेट कर लेते हैं, हाँ नेम सेटर, ठीक है, नेम सेटर, ठीक है। नेम सेटर में भेजता हूँ यार, मैं पैरामीटर में भेजता हूँ जिंगर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और कर दूँ इधर, हाँ जिंगर भेजता हूँ। मैंने इसका नेम सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार सी आउट कर दें बर्गर डॉट गेटर के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया उसमें सी आउट कर दें। अगर हम इसे प्ले करके देखें, एक सेकेंड, ये एरर क्यों आ रहा है, किधर मैंने मिस किया है, ओ आज से मैं यहाँ ये डला होता, अब ये सही चलेगा। ये देखो जिंगर आ रहा है। ये इस फंक्शन ने किया क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मैंने इसके अंदर एक जिंगर नाम का भेजा कि यार एक फंक्शन को बुलाओ नेम सेटर के नाम से जाए, उसके अंदर भेजो जिंगर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग भेजो जिंगर। वो स्ट्रिंग गया क्लास के अंदर, ठीक है, सबसे पहले क्लास के अंदर जाएगा, वो एज अ एक्स गया इसके अंदर, ठीक है। उसने देखा ये प्रोटोटाइप है, अब ये प्रोटोटाइप का मेंशन हुई है, आगे मेंशन हुई है, तो ये फंक्शंस में चला जाएगा, सारे फंक्शंस में। यहां गया एज एक्स के नाम से वेरिएबल बन के गया, उसने नेम के अंदर स्टोर कर दिया। अब नेम हमारा प्राइवेट था, लेकिन हमने इस तरह क्लास के अंदर उसे एक्सेस कर लिया, फंक्शन के थ्रू एक्सेस हो गया। अब हम उसे सी आउट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने गेटर वाला फंक्शन कहा, हमने कहा कि यार क्लास में दोबारा से जाए, गेटर वाला फंक्शन है ना उसके अंदर चला जाए। उसके अंदर जब जाएंगे तो वो जो नेम है, वो कह रहा है कि क्लास के अंदर एक नेम नाम का वेरिएबल है, उसको एक्सेस करें, तो वो एक्सेस हो जाएगा। और इसमें नॉर्मल फंक्शन और क्लास के थ्रू फंक्शन में सिर्फ फ़र्क ये होता है, अगर हम क्लास के बाहर लिख रहे हैं तो हमें ये स्कोप डालना पड़ता है, ताकि हम उससे बता दें यार पहले वो एक क्लास के अंदर घुसे, वहां वो फंक्शन को ढूंढे। फूड एक हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक जो प्राइस सेटर है ना उस फंक्शन को ये तरह ढूंढे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।